हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल दीप अकाउंटिंग पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं जो जीएसटी नंबर ले तो लेते हैं, लेकिन अब उनको आगे का पता नहीं होता है कि अब आगे करना क्या है। तो वो फिर पैनिक हो जाते हैं कि अब क्या करना है। वो जल्दीबाजी में किसी अकाउंटेंट या किसी सीईओ को पकड़ लेते हैं, जबकि उनका जो स्टार्टिंग का जो स्टेज होता है वो उस टाइम कुछ ऐसा खास होता नहीं है कि वो मतलब अकाउंटेंट को पे कर सके, लेकिन वो डर से बस कोई नोटिस ना आ जाए या उनको ऊपर कोई लिटिगेशन ना हो जाए, इसीलिए बस वो अकाउंटेंट या सीए को हायर कर लेते हैं। तो आज का ये जो वीडियो है ये वही लोग के लिए है कि आपको सबसे पहले तो आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। आप जीएसटी नंबर आ गया, आपको काम रहना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको सेविंग्स अकाउंट या फिर करंट अकाउंट ट्राई कीजिए कि करंट अकाउंट अगर आपका है, अगर नहीं भी है तो 45 डेज का आपको टाइम लिमिट यहाँ पे दे देती है गवर्नमेंट। 45 डेज के अंदर क्या होता है कि आपको एक बैंक अकाउंट ऐड करना होता है। बैंक अकाउंट ऐड करना होता है 45 डेज के अंदर। अगर आप ये बैंक अकाउंट 45 डेज के अंदर 45 डेज के अंदर अगर आप नहीं ऐड करते हैं तो क्या होता है कि आपका जो पोर्टल है वो हो जाता है फ्रीज। उसमें फिर आप कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे, यहाँ तक कि आप जो रिटर्न्स जो होता है वो आप रिटर्न्स भी नहीं लगा पाइएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सब 45 डेज के अंदर आपको बैंक अकाउंट ऐड कर देना है। अगर 45 डेज के अंदर आप बैंक अकाउंट ऐड नहीं कर सकते हैं तो आपको क्या होगा कि पोर्टल हो जाएगा फ्रीज। उसके बाद आपको विद इन 180 डेज जो है वो जीएसटी का जो वहां सर्कल ऑफिसर होगा वो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कर सकता है कैंसिल, या फिर वो कैंसिल कर देगा या फिर वो सस्पेंड कर देगा। और आप अगर ये सोच रहे हैं कि 180 दिन के बाद वो ऑटोमेटिक कैंसिल कर ही देगा तो हम कुछ भी नहीं करते हैं, तो वो आप गलत सोच रहे हैं। वो आप पे लेट फाइन भी लगा सकता है। तो आपको इस चीज का वेट नहीं करना। अगर आपको मान लीजिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी कराना है तो उसके लिए आपको लीगल प्रोसीजर होते हुए आपको फॉलो करते हुए आपको जाना है। तो ऑटोमेटिक वाला के चक्कर में मत रहिएगा, नहीं तो आपको फाइन के साथ आपको डिपार्टमेंट को पे करना पड़ जाएगा। तो सबसे पहले आपको समझ में आ गया कि आपको बैंक अकाउंट ऐड करना है। उसके बाद अगर आप कंज्यूमर कंपोजिशन टैक्स पेयर है, अगर आप कंपोजिशन टैक्स पेयर है तो आपको क्या होगा, आपका जो रिटर्न्स होगा वो क्वार्टरली होगा। आपका रिटर्न्स होगा क्वार्टरली। तो क्वार्टरली होगा, जैसे सपोज अभी जो क्वार्टर चल रहा है वो चल रहा है फोर्थ क्वार्टर। तो फोर्थ क्वार्टर जो है उसमें क्या होगा कि जैन से लेके मार्च का जो रिटर्न होगा इसका डेट जो है वो हो जाएगा 18 अप्रैल 23। इतना दूर के अंदर आपको जो है रिटर्न फाइल कर देना है। अच्छा, जब आपका जीएसटी नंबर आ गया तब आपको जो भी इनवॉइस आप रेज कीजिएगा वो आपका, अगर आप रेगुलर डीलर में है तो वो आपका होगा टैक्स इनवॉइस। अगर रेगुलर डीलर में होंगे तो, अगर रेगुलर जीएसटी रहेगा आपका तो आपको जो वहां पे जो इनवॉइस रेज होगा वो होगा टैक्स इनवॉइस। ठीक है। अगर आप कंपोजिशन में है अगर आप कंपोजिशन में है तो वहां पर जो आपका बिल रेज होगा वो होगा बिल ऑफ सप्लाई। यानी कि आप कस्टमर से जो है वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते हैं किससे? कस्टमर से। यहाँ पे आप कस्टमर से जो है टैक्स लीजिएगा, कस्टमर से टैक्स कलेक्ट कीजिएगा रेगुलर वाले में। ठीक है। तो आपका अगर रेगुलर स्कीम है तो आप वहां पे हर एक इनवॉइस में आप टैक्स लगाइएगा। ठीक है, टैक्स इनवॉइस में। और कंपोजिशन है तो आपको टैक्स कलेक्ट नहीं करना है, कंपोजिशन वाला में आपको क्वार्टरली रिटर्न लगाना है। अगर आप रेगुलर है तो वहां पर आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप क्वार्टरली रिटर्न भी चूज कर सकते हैं, क्वार्टरली या फिर मंथली रिटर्न चूज कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपका क्वार्टरली है तो वही हो जाएगा जन से लेके मार्च का जीएसटीआर 1 लगाना है। जीएसटीआर 1, इसमें दो रिटर्न होता है, जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3B। जीएसटीआर 3B जो होता है वो आपका टैक्स पेमेंट के लिए होता है। ये होता है मंथली पेमेंट। टैक्स का जो पेमेंट होता है वो मंथली पेमेंट होता है। इसका रिटर्न जो है जनवरी से मार्च तक जाएगा। अगर क्वार्टरली अगर आपका है तो जनवरी से मार्च जो है वो होता है 13th, यानी कि जनवरी से मार्च का जो आपका रिटर्न डालने का जो पीरियड है वो होगा 13th ऑफ अप्रैल। ठीक है। ये हो गया जीएसटीआर 1 का। और जीएसटीआर 3B का हो जाएगा 24th। किसी किसी स्टेट में 22 भी है।
तो आपको 22 ही मानना है, किसी किसी में 24th भी होगा, ठीक है, वो हम सेपरेट वीडियो में बताएंगे कौन सा स्टेट में क्या एप्लीकेबल है, ठीक है, 24th है। अगर आपका मंथली है, ये तो हो गया क्वार्टरली का बात, अगर आपका मंथली रिटर्न है, लेट्स सपोज आपका रिटर्न जो है वो है मंथली रिटर्न, मंथली रिटर्न, ठीक है, तो आपको क्या होगा, पहला जिस मंथ जो रिटर्न आया, जैसे मान लीजिए आपका सपोज फरवरी में आपका जो है वो जीएसटी का नंबर आया, तो फरवरी मंथ का रिटर्न अब मार्च में जाएगा, तो आपको 11th मार्च, 11th मार्च ये हो जाएगा आपका जीएसटीआर 1 का डेट, जीएसटीआर 1 का डेट, और 20th मार्च हो जाएगा आपका जीएसटीआर 3B का डेट। इतना तक आपको रिटर्न लगा देना है। अगर आप रिटर्न नहीं लगाते तो आपको लेट फाइन लगेगा। लेट फाइन कितना लगेगा, तो 25 रुपीज CGST, 25 रुपीज SGST। कब, जब आपका टैक्सेबल सप्लाई रहे तब, यानी कि आउटवर्ड अगर आप कुछ सप्लाई की है तो। अगर आपका नील रिटर्न है, अगर आपका नील रिटर्न है तो आपको पर डे 10 रुपया CGST प्लस 10 रुपया SGST, यानी कि 20 रुपीज आपको पर डे वहां पे पड़ेगा, यहाँ पे 50 रुपया, ठीक है। तो अगर आप नया रजिस्ट्रेशन आप लिए हैं तो आपको यही ध्यान में रखना है कि आपको जो है टैक्स इनवॉइस जो भी होगा, अगर आप रेगुलर में है तो आपको टैक्स इनवॉइस रेज करना है, कस्टमर से टैक्स लेना है, चाहे वो 5% का टैक्स रेट होगा या 12% होगा, वो आपको देख लेना है अपना में। बहुत तरह का जीएसटी का रेट होता है, ये सब रेट्स है जीएसटी का, तो वो आपको देख लेना है, ठीक है। अगर आप कंपोजिशन है तो आपको टैक्स जो है वहां कलेक्ट नहीं करना है, आपको गवर्नमेंट को 1% या 3% जिसमें भी आप फॉल कर रहे हैं, 1%, 2%, 5%, उस हिसाब से आपको गवर्नमेंट को जो है वो CMP 08 में भर देना है। और अगर आप रेगुलर में है तो आपको ये सब टैक्स जो है कस्टमर से कलेक्ट करना है और उसको GSTR 1 में जो है वो दिखा देना है 11 मार्च तक। तो आशा करते हैं इस वीडियो के थ्रू जो भी नया रजिस्टर्ड पर्सन होंगे उसको थोड़ा बहुत हेल्प मिला होगा। अगर वीडियो हेल्प मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए